शुरुआत की थी जब दीपक ने मुझे नरेशन मी टू मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया में, और आई वॉज अ वेरी बिग सपोर्टर। मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग ये इस मूवमेंट के बाद थोड़े से डर से गए, ये सब हरकतें करने से, तो इट्स वेरी गुड। और जब नए लोग जो आ रहे हैं उनका मिसयूज़ ना होना चाहिए, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोग अभी थोड़े से डर गए, और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि अभी न्यूज़ स्टोरीज नहीं आ रही है, दे आर बहुत सेटल्ड अप। और जो लोग कहते हैं कि टू साइड्स और ऐसा नहीं होता है। अबाउट प्रेशर, और जो ये सिचुएशन से गुजरता है उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है, और राइट टाइम पे अगर आप किसी प्रेशराइज्ड इंडिविजुअल को आप फोर्स करते हो या उसे चांस देते हो या उसे शॉर्टकट दिखाते हो, तो वो आपको बौखला जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, कि वो लाइन क्या है जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कन्वे। जैसे मैंने कहा कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की कहानी नहीं है, हम बॉलीवुड को ताना नहीं मार रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो दलदल बॉलीवुड के पहले आते हैं उन्हें आप बाईपास कर लीजिए। बॉलीवुड के दिग्गज भी फंस गए थे इसमें। एक कौन सा सवाल बहुत सारे दिग्गज भी फंस गए हैं बॉलीवुड में। लेकिन जो फंसे हैं और जो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उनके ऊपर वो, और उन्होंने अपने जो फंसे थे उनको फिल्मों से निकाला भी गया, तो उनको डायरेक्टर से रिप्लेस्ड एज डायरेक्टर। तो इससे ज़्यादा पनिशमेंट क्या हो सकती है कि आपका नाम खराब हो गया और आपके जो पेयर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें आपको बॉयकॉट। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? गुड एडिक्वेट पनिशमेंट। सॉरी सर, जैसे आपने कहा है ना, हालांकि आपने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं से कि मेन स्ट्रीम में नहीं होता, लोअर लेवल पे जब लोग अमूमन मुंबई की तरफ आते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, उन्हें टक्का जाती है स्टाफिंग डायरेक्टर वगैरह। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, मी टू मूवमेंट की बात करूँ, स्टार्टेड विद तमिल करता, देन विकास बहल, देन साजिद खान, देन नाना पाटेकर, देन सो मेनी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ लोअर लेवल से? मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारी जो हीरोइन है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और आई बिलीव इन दैट। ये पिक्चर कॉफी डे में बनती है, और ये मैंने सुना कि कॉफी डे में पिक्चर बनती है, रिलीज होती है और वहाँ ही देखी जाती है, क्योंकि वहाँ इट डजंट गो टू बॉय, डजंट रीच बॉय। वो सब झूठ है, वो सब झूठ और सपने दिखाते हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हुआ है, मैंने इनको भी कहा कि जो लोग फंसे हैं उनको एडिक्वेट पनिशमेंट दी गई है, उनको अपने पेयर से बैन कर दिया है। तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट punishment for them, and a barricade has been made, a line has been drawn, and all the stars are supporting it. That is amazing that all the big stars, Akshay Kumar से लेके आमिर खान से लेके सब ने support किया है, and I think that's a very big thing for to happen for our industry, so that the young girls and the young boys of today don't get harassed and don't get abused, don't get stressed, and don't have to face any of these problems, and can base their experiences based on how good they are, how bad they are, how whatever they are, उनका experience वहाँ तक लिमिटेड है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इससे ये चीज़ें खत्म हो गई, नहीं खत्म भी हो सकती, इट कैन रीस्टार्ट ऑल्सो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग थोड़े से डर गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद आप इतने सारे लोग एक्सपोज होने के बाद थोड़े से लोग डर गए हैं। आई फील आई एम गेटिंग दैट फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल, सो आई फील दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैपन टू आवर इंडस्ट्री। Coming to you, how did you conceptualize the show, and why did you zero in on Vivan? Why? Did you zero in on Vivan? Zero. How did Vivan को क्यों choose? विवान जी को चूज़ करने का कारण 2-3 थे। एक तो हमें इसमें एक डैशिंग पर्सनैलिटी चाहिए थी, जो यहाँ पर इसके अंदर फिल्म के अंदर जो आए देखे कि हाँ मतलब कोई बोल्ड स्टेप बाय फेस बाय एज ए एक्टर दिखना चाहिए।
और इसमें दीपक जी ने क्योंकि उन्हीं की तरफ से ही वो होता है, तो जब मुझे 3-4 उन्होंने आर्टिस्ट के नाम सजेस्ट किए तो मुझे लगा कि नहीं, इनको ही करना चाहिए, इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। और आप देखिए कि पूरी स्टोरी मेरी धुलाई होती है। That's actually a trend happening in your body. नहीं, because you know it's not a film where the hero जाके सबकी धुलाई करता है। It's more about real life, जहाँ पर अगर 2-4 लोग आपके ऊपर आपके ऊपर भिड़ जाते हैं, और ना ही एज अ रियल लाइफ पर्सन कि आपको कहीं मार्शल आर्ट्स आती है, आप जंपिंग मार के किसी को उड़ा देते हैं, ये आपको ये रियल लाइफ में नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन फिल्म, सो दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू डू एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। सर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने क्या रिसर्च किया था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ही बड़ी मूवमेंट है, जैसे विवान ने मेंशन किया, तो इसके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव भी है, तो आपने आपकी तरफ से क्या रिसर्च की? सर, मैं इसमें कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मी टू जो है ना, वो एक हफ्ता लग गया इंडस्ट्री के ऊपर, ये मी टू है, बट ऐसा नहीं है। मैं तो स्टील इंडस्ट्री का हूँ, मेरे पास टूल्स भी हैं, मैं मीडिया से भी हूँ, मेरी कई फील्ड्स का मुझे नॉलेज भी है और मैं कई जगह जाता हूँ। मी टू सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लगाया गया है, बट ऐसा नहीं है। मतलब आज की तारीख में अगर देखा जाए, मेडिकल रेप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स भी आज की तारीख में इन्वॉल्व हैं, स्कूल टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, किसी को प्रमोशन चाहिए तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मी टू सिर्फ इसलिए नहीं होता। मी टू का मतलब ही ये है कि आदमी को कहीं दोनों तरफ से मतलब कोई सामने से ऑफर आता है तो हम कहते हैं, तो वो इट्स ये कह लीजिए कि एक आपस का एक दोनों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जिसकी नहीं हो पाती है या जिसको लगता है कि अब मुझे ये आगे नहीं पहुंचा पाएगा या मैं नहीं पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी, तो वो करता है। लेकिन ये हर फील्ड में, ये केवल जो एक धब्बा बन गया है, एक स्टैम्प लग गई है, कि सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री या हॉलीवुड में है, ऐसा नहीं है। ये सारे आज जितना भी ट्रेड है, जितना भी बिजनेस है, सब में मी सिंटा ने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया इस वीडियो मूवमेंट के दौरान, जो हमने सबने महसूस किया। क्या कभी कोई दबाव भी आया आपको बॉलीवुड से कि नहीं, यू कांट, यू नो, नॉर्मली व्हेन यू इशू नोटिस टू समबडी? खासतौर से सुशांत और मुझे तो मतलब काफ़ी दबाव आया, बट कुछ लोग खुल के नहीं आए। दबाव आया कि मत करो, आपको सच्चाई नहीं पता है। और ये कमाल की बात ये है कि जब मैंने ये शूट किया था, ये सब उससे पहले हो चुका था, है ना, बट 90% ऑफ द पीपल सपोर्टेड अस कि आप लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था कि जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, और इसलिए हमने IC कंपनी ले ली। आप किसी को दंड नहीं दे सकते। सिंटा इज अ ट्रेड यूनियन, सिंटा इज नॉट अ लॉ बॉडी। हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं, सेक्सुअली हैरेस्ड होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल। और मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर वो चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं, तो हम जितने लोग मीडिया में हैं सबको इसका बेनिफिट होगा। अगर 2 केसेस एज कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, so our idea was that we were not trying to malign anybody, because हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। If the industry was very bad, इतनी खराब होती तो हम लोग अभी तक नहीं रहते। लेकिन हाँ, कि 80% लोग अच्छे हैं तो 20% लोग खराब हैं। अब वो जो 20% लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो आज खुल के आ रहे हैं, और हमारे मेंबर्स हैं। वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम। एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया। अभी तक केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एंड आई मीन बिलीव मी, वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं, बट सिंस आपने पूछा तो यस, वी हैव टेकन इट अप। दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया, और आज भी कुछ लोग इनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं। मैम आप बताइए, आप लोगों ने क्या मतलब रिसर्च किया था? जैसे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था, और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना था इसमें?
इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह पे जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप देखूँ या फिर छोटे से छोटे लेवल पे भी देखूँ, हर जगह पे मीडिया अवेलेबल है। तो हम इंडस्ट्री को ज़्यादातर वो करते हैं क्योंकि हम हाईलाइट मीडिया इज ऑलवेज एकदम करेक्ट करी सर। दीपक ने मुझे बात बताई थी ना, मैंने दीपक से कहा था कि ये हर इंडस्ट्री में है, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कॉल सेंटर, एटेंडेंस, बिकॉज हम क्योंकि ग्लैमर का हिस्सा है आप लोग, हम सब, तो ये हाईलाइट ज़्यादा होता है। और चूँकि यहाँ पर स्पेशली छोटे शहर से आते हैं, तो वहाँ पे हमको लगता है, और छोटे शहर से इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो मुंबई में काम कर रहे हैं, हमको हम हर रोज इसको देखते हैं, तो ये हमारे लिए रियलिटी में एंड द ग्लैमर, द ग्रेट वे एंड द ग्लैमर को समझ में आता है। जैसे विमान के अंदर भी छोटे शहर के लोग हैं, उनको लगता है कि यार कुछ करना पड़ेगा, और कभी कभार जब पेशेंस निकल जाता है और इसमें फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और वो ब्लेम गेम जब शुरू हो जाता है तो हम सब इसके लपेटे में आते हैं। तो दीपक ने जब मुझे बताया ना, अपनी करेक्शन कर रहा हूँ कि भाई मैंने ना इसका पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से लिया कि क्या हो सकता है एंड कितने एक्सट्रीम तक हम लोग जा सकते हैं, इंसान जा सकते हैं। या कभी कभार ये होता है कि क्योंकि आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा, आप अपनी खामियाबी को थोप रहे हैं, एंड नथिंग सेल्स बेटर देन सेक्स एंड रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये हम सब जानते हैं। कि धर्म और सेक्स के अलावा अगर आपको इसको बेचना है और मुद्दा बनाना है, तो उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ना कि दैट तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाना था जो रियलिटी में टेलीविजन में कभी दिखाने नहीं दिया। जब वेब आया तो हमें काफ़ी चीज़ें दिखाने का मौका मिला। एक वेब सीरीज बनाई गई है, आप लोगों के किरदार के बारे में बताइए, और आप लोगों ने किरदार को लेकर क्या रिसर्च की, और मीटू के बारे में कितना रिसर्च किया आप लोगों? इस सीरीज में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ऑपोजिट सा कैरेक्टर है। मैं एक ऐसी लेडी हूँ, मैं खुद भी मीटू मूवमेंट चला रही हूँ, मैं खुद भी लोगों का एक्सप्लॉइट कर रही हूँ सीरीज में। पर जो मेरा मानना है मीटू मूवमेंट को लेकर के, कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है और अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है तो इमीडिएटली यू कैन से नो। आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता है, कोई आपको अपने घर में ज़बरदस्ती नहीं बुलाता, कोई कॉफ़ी के लिए बुलाता, आप सिंपली ना कह सकते हैं। आपको नहीं करना आप ना कहें। लेटर और आप लोगों को ढूंढ कर फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आपके पास काम नहीं होगा, फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों को ब्लेम करके निकालोगे, तो ये गलत है। और जितने सामने वाला इन्वॉल्व है उतनी आप भी इन्वॉल्व होते हैं। अचानक से 10 साल बाद आपको याद आता है कि आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और फिर आप उसको ब्लेम करोगे। मैं को देखकर बाकी लड़कियाँ स्ट्रगलर्स हैं जो घर पर बैठी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। एक लड़की उठती है, कोई किसी डायरेक्टर पर ब्लेम कर देती है, कोई प्रोड्यूसर पे, कोई एक्टर पे। एक तो एक तरीके का तमाशा लगा हुआ है। मतलब अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कॉन्ट्रोवर्सीज में आना है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है कि ब्लेम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं लगता। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सारी उस लड़की जो इज्जत उस आदमी ने कमाई है, क्योंकि जितना ब्लेम कर रहे हो उसका 10 साल की, 20 साल, 25 साल के साथ 30 साल की इज्जत आप एक सेकंड में खत्म कर देते हो। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप कहते हो कि बॉलीवुड में है तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह है। अभी मेरे कोलीग ने बोला कि ये छोटे तबके पे है, बड़े लेवल पे नहीं है, कहीं भी है। अगर लड़की जब तक एग्री नहीं करेगी, कोई आपको यहाँ रेट नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने घर में खींच कर नहीं लाता है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप जो कर रहे हो, आपके पास दिमाग है, आप 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं हो, आप इतने मैच्योर हो, आप ब्लेम करने के लिए मैच्योर हो। लेकिन जब आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तब आप बच्चे नादान बन जाते हो। लोगों को बहाने चाहिए। Thank you so much. I don't know. I totally don't agree on this. Like I said inside also that ये Me Too, We Too, people ask for maybe come here, maybe let's do dinner, let's go there. ये सब believe me. मैं भी लखनऊ से आई हूँ and मैंने भी 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया. This is my first web series. Now I'm working in South. Yesterday I was sitting at Bunty Walia's production house. Nobody was talking to me like this. Nobody asked me for anything.
ये जो बातें करते हैं ना, ये एक्चुअली जिन्होंने ना कभी मूवी बनाई है, ना जिन्होंने कभी ऐड बनाई है, और ना ही जो कभी बनाते हैं। एंड आई थिंक आप लोग भी शायद इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा देख रखा है, आप लोग फर्स्ट टाइम से हो यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बड़े लोग ये सब बोलते हैं। एंड आई एम नॉट से कि बड़े लोग ऐसे नहीं करते, जो मेन लोग काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक दो तो होता ही है ना यार, ऐसा सिंपल सी बात है, एक दो तो होता ही है। आई थिंक ईशा ऑल्सो विल बी एग्री विद मी। मैं कहना सॉरी है ना, मैं ये साथ तो बिल्कुल नहीं, मैं वैसे नॉट एग्री कि इन्होंने जो बात कही, पहले तो मेरे शौक, मुझे बड़ा शौक लगा कि मतलब इनकी ऐसे समझ है क्या, इनको ऐसा लगता है कि जो भी अब तक इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या सब लोग, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस बाय, ऑफ कोर्स नॉट दैट नॉट, और हर कोई लड़की झूठ नहीं बोलेगी। तो एक प्लेटफॉर्म है तनुश्री की, जो आप बात करेंगे, आप तनुश्री का नाम लेके आएगा, आप जो भी बात करेंगे एकदम से आगे खड़ा हुआ, जुबिन ने जो बात 10 साल बाद फूल पकड़ी, कि वो बात गलत है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ऐसी बहुत लड़कियाँ मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसे वाकई हुए हैं, इनको हेरेस किया गया है चीज़ों को लेके, और बात ये नहीं है कि आप उसे मना कर दो, ये बात आती ही है, आपको आगे एक्टिंग के बेसिस पे काम देना चाहिए, ना कि आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो। मना क्यों कर दो, ये बात ही नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक ऑडिशन में आया, उसके तक ये ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है। बीच में 2 दिन हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे, और मैं जिन लड़कियों ने लगाए पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो जितनी समझ मेरी है, जितना मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा अच्छा काम किया है उन लड़कियों ने। तो ऐसे घटिया आरोप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हर कोई लड़की नहीं करती है, कुछ करती होगी, पर हर कोई इसमें से शामिल है। तो कहना बहुत जमाने से चलती हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां सामने आई, और अब कुछ जाके उसके परसेंटेज होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन कुछ कमियां आई है। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक है? नहीं, मैं कुछ और कहना चाहूँगी, बट जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो कौन है? कौन है वो लड़की? वही लड़कियाँ जो घर में बैठी हुई हैं, ये वही लड़कियाँ जिनके पास कोई काम नहीं था। मुझे अब एक लड़की ऐसी बता दो जो अभी सामने आई है, जो एक्चुअली ए लेवल पे काम कर रही है। ये वही लड़कियाँ हैं जो या तो मोतीलाल नगर में कैटलॉग कर रही हैं, या एक लड़की जो सुभाष गेल पर ब्लेम करे जिसने जीवन में कुछ नहीं किया। तनुश्री दत्ता का नाम इन्होंने लिया के बना दी, 10 साल से वो कहाँ थी? जो बाकी लड़कियाँ ब्लेम कर रही हैं, वो कहाँ काम नहीं करना था? उन्होंने कहा अचानक से 10 साल बाद अगर आप न्यू इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, नहीं किया, जिस समय प्रॉब्लम हुई तो उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था। किसी के साथ रेप होता है, वो इमीडिएटली सेकंड डे जाके पुलिस के पास जाता है, केस करता है, एक्शन लेता है। फिर 10 साल बाद वो सोचता है, विचारता है, अरे नहीं यार ये आदमी अच्छा काम करा, मुझे इस पर केस कर देना चाहिए। क्यों ए क्लास आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बॉलीवुड में महिलाओं को, लड़कियों को खास करके नमक के जैसा यूज किया जाता है। आप तेरे गंगा में भी आप देखे होंगे, याद होगा आपको, बिला वजह का कोई कपड़ा नहीं। मंदाकिनी को मना कर देना चाहिए था। मंदाकिनी ने जब राजपूत सर ने कहा कि आपका ये रोल है, वो मना कर सकती थी। उनके साथ उन्होंने जबरदस्ती कम कपड़े पहना के तो फील नहीं किया था, उसको मना कर देना चाहिए। मना कर देती हूँ। आपको फेमस भी होना है, आपको लाइमलाइट में भी आना है, आपको स्टार भी बनना है, आपको पैसे भी चाहिए, आपको दूसरे को बदनाम भी करना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। If you don't want to do, don't do. But we do something different and someone is something different. Okay, she's looking freaking hot, and that's a good thing. She's looking fat. A lot of others looking fat. But इसमें Me Too is different, sir. नमक is different. So don't mix Me Too and नमक. ईशा, नमक पे क्या कहना चाहेंगे? दाल में जैसे नमक यूज किया जा रहा है वैसे। देखिए, अब सिनेमा बिल्कुल, मैं आपकी बात से पहले ऐसा शायद होता था, लेकिन अब सिनेमा बहुत बदल चुका है। विद्या बालन कितने बेहतरीन काम कर रही है, और मेरे पास मेरी फेवरेट है क्या अपने दम को फिल्में चलाती। तो आजकल ये नमक वाली बात है, बिल्कुल मैं खारिज करती हूँ, मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। आजकल वुमेन ओरिएंटेड पिक्चर आ रही है जो पूरे अपने कदमों पर फिल्में चला रही है, और चलिए अच्छा, प्रोमो कैसा लगा ये बताओ? सुपर है कि I'm playing a Punjabi pop singer, you know, on the lines of Guru Randhawa या हनी सिंह, या वो अपना उड़ता पंजाब में जो शाहिद जी का कैरेक्टर था, वेरी सिमिलर टू दैट। जो पूरा ड्रग्स में घुसा हुआ है, वुमनाइजर है,
पूरा बैड एस है, मतलब ही इज अ क्रेजी गाय। और वो ये ऐसा क्यों बना, तो इसका एक कारण दिया गया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रिद्धिमा, आप बताइए किरदार के बारे में। हमने हाउस में जोश कैसा देखा आपने? How's the Josh? You tell me how's the Josh? I wanted to watch it this for the third time also. So Josh is like, wow, what a series man. So hashtag #MeTooRocks and मेरा किरदार उसमें आपने देखा ही होगा, सारी ग्लैड लड़की, सिर्फ साड़ी जो पहने वो मैं ही हूँ में, एंड सोशल वर्कर दिखाई हूँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखाई हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं बताना चाहती अपने किरदार के बारे में, तो देखो कि क्या मतलब इतना जो अमेजिंग सीरीज बनाई है, सारा किरदार यही बता रही है, तो वो सब मसाला निकल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर। सो रिद्धिमा, इसके अलावा बॉलीवुड में जो है बहुत अच्छे से मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड देन थोड़ा सा लो हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मीटू मूवमेंट के बारे में, क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मीटू जो मूवमेंट है, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका, मतलब दो तरीके नहीं, इसके दो साइड्स होते हैं। एक तो वो जिसमें जेन्युइन स्टोरीज होती है जो लोगों के साथ घटित हो चुकी है या घट रही है, दूसरी है फैब्रिकेटेड होती है। जो पहला साइड है उसमें ज़्यादातर जो पीड़ित वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करता है काउंसलर्स के पास जाके, या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ जाकर जस्टिस मांगता है। ओके, क्योंकि एक बीमारी की तरह है जो 10 साल 15 साल पहले हुई थी उस इंसान के साथ, तो जाहिर सी बात है बीमारी ही हुई जो 10 साल से उसके अंदर है, लेकिन तब वो शायद बिगनर था या थी, इसलिए वो उस पोजीशन पे नहीं था कि वो मुँह खोल पाए। अब वो शायद थोड़े से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे और कॉन्फिडेंटली शायद बोल सकता है। लेकिन जो दूसरा साइड है, जो फैब्रिकेटेड साइड है, उसमें हमारा ग्लैमर, पब्लिसिटी, हमारा मीडिया आ जाता है, जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा जो उठाया जाता है जो #MeToo जो रातों रात ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है, तो कई सारे माइंड से अपने आप को अटैच करने का जरिया भी बनाते हैं। तो मीटू की जो कहानियाँ हैं जेन्युइन होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन जेन्युइन स्टोरीज को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इंटरनली सॉर्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें जब हो जाए, जस्टिस उन्हें लगता है वही मिलेगी, तब शायद वो आगे बात कह सकती है, रख सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लांछन लगाना, बातें बढ़ा चढ़ा के बोलना, कीचड़ उछालना, ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों से पहले वो गए अपने आप को अंदर सॉल्व कर लेगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं हील हो जाएगा, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉलीवुड ऑर्गेनाइज विंटर होने के बाद ऑर्गेनाइज किया कुछ कमियां आई हैं, जो सोशल बिना मजे के कपड़े निकालते हैं, किस तरह की कमियां? मतलब सोशल जो हो रहा है परसेंटेज कम हुआ है, आपको पक्का पता है कम हो गया? ये बोल रहे हैं कम हो गया, तो मैं मान लेती हूँ कम। हाँ, इनको कैसे पता? वही है, अच्छी बात है अगर कम हो गया है, वेरी हैप्पी। ये है, मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरतों की इज्जत हो, आदमियों की भी इज्जत हो यार। मतलब फैब्रिकेटेड जो स्टोरीज होती है उनकी आदमियों की तो धज्जियाँ हो जाती है, तो उसमें से कुछ बेचारे आदमी अच्छे भी होते हैं। मेरे हिसाब से बिगिनर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में, उनको यहाँ आते हुए सोच कर आना चाहिए। हाँ, कि यहाँ पे दो हिस्से हैं, इंडस्ट्री के दो हिस्से, एक हिस्सा है प्रदर्शन, एक्टिंग, अभिनय का, प्योरली एक्टिंग, दूसरा हिस्सा जो अनस्पोकन हिस्सा है, वो हिस्सा होता है क्या, गुड एंड बैड, बॉलीवुड। उसमें से कुछ जो बैड होते हैं, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये जो सीरियल इंडस्ट्री है या वेब इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी का पर्दा है, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए जो ग्राउंड में जो विंडोज है ना, ये विंडो शॉपिंग का जरिया बन जाता है। अब वो विंडो शॉपिंग में आप शॉप होना चाहते हो कि नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। आप अगर सही चॉइसेस करेंगे, और अगर आप ये नहीं बोल सकते आई डिडंट हैव अ चॉइस या प्रोजेक्ट, अरे आप चॉइस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ चॉइस बाय सेइंग आई डोंट हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। एडवांसेस, सजेशंस मैंने भी झेले, बट उन चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड करके डेस्परेशन ना दिखाते हुए सही गाइडेंस के जरिए, मतलब इतना डेस्परेशन की ओवरनाइट स्टार तो हम नहीं बनेंगे ना। क्यों बनना है? ओवरनाइट स्टार बनके क्या हासिल होगा? ब्राइब्स देके आपका काम आसानी से होता है, रिश्वत
देके आपका काम आसानी से होता है बाहर, लेकिन ये रिश्वत से अंदर बहुत सारी चीज़ें खोखला हो जाती है, हो जाती है। अगर हर बिगनर ये चीज़ों को अच्छे से समझ कर आए इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एक्टिंग का जो ग्राउंड है वही निकालेगा, उसे यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।